क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां सारी कोशिशें विफल लगती हैं, जहां हर दिशा अंधकार से भरी लगती है और लगता है जैसे जीवन ने आपको थाम लिया है? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है। ये वीडियो उस आवाज की है जो हर बार आपके भीतर से कहती है, एक बार और कोशिश कर। ये कथा है श्री कृष्ण की दिव्य वाणी की, जो हमें सिखाती है कि असफलता कभी भी अंत नहीं होती जब तक हम प्रयास करना न छोड़ दें। आज इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की दृष्टि से जानेंगे कि क्यों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कैसे निरंतर प्रयास हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है जिसे हम अपना भाग्य समझकर छोड़ चुके थे। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ किया, हर रास्ता अपनाया, फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। ऐसे समय में मन टूटा सा लगता है और ये सोचने लगता है कि शायद ये सब व्यर्थ है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक बीज को वटवृक्ष बनने में कितना समय लगता है? वो धरती की गहराइयों में संघर्ष करता है, अकेला अंधेरे में टिके रहता है, पर अंत में वो विशाल वृक्ष बनकर अंबर को छूता है। ठीक उसी तरह आपके प्रयास भी शुरू में नजर नहीं आते, उनकी गूंज नहीं होती, लेकिन हर कोशिश आपके भाग्य को एक नया आकार दे रही होती है। कर्म का ये नियम है, जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा प्रयास वैसी सफलता। संसार आपको तब देखेगा जब आप सफल होंगे, लेकिन ईश्वर आपको तब देख रहा होता है जब आप प्रयास कर रहे होते हैं। हर वो इंसान जो आज शिखर पर है कभी शून्य से शुरू हुआ था। उसने भी 1000 बार ठोकर खाई थी, लेकिन एक बार भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। और जब हृदय सच्चे प्रयास से भरा होता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस प्रयास को सफल बनाने में जुट जाती है। वो शक्ति जो हमारे भीतर छुपी होती है वो बाहर आने लगती है। पर समस्या तब होती है जब हम प्रयास से पहले ही हार मान लेते हैं। मन कहता है, नहीं होगा मुझसे, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन यहीं पर परिवर्तन की शुरुआत होती है, जब हम इन विचारों को हराकर फिर से खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष हर बार गिरने के बाद उठता है वही सच्चा योद्धा होता है। हार केवल वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता लगातार प्रयास में छुपी है। इस संसार में हर कोई अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है। कोई सफलता चाहता है, कोई सम्मान, कोई प्रेम, कोई शांति। परंतु जब मार्ग कठिन हो जाता है और परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तब अधिकतर लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये उनके भाग्य में ही नहीं है। लेकिन क्या भाग्य वही होता है जो लिखा गया है, या वही जो हम अपने प्रयासों से रचते हैं? बहुत बार ऐसा होता है जब हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम फिर भी नहीं मिलते। उस समय मन निराश होने लगता है और यह सोचने लगता है कि क्या सब कुछ व्यर्थ गया? क्या ईश्वर ने हमारी सुनना बंद कर दिया है? ऐसे क्षणों में भीतर एक गहरी चुप्पी उतर आती है, जैसे आत्मा भी कुछ कह नहीं पा रही हो। पर क्या आपने कभी बीज को देखा है? वह भी तो धरती के गर्भ में अकेला पड़ा रहता है, अंधेरे में, सन्नाटे में, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी शक्ति से भीतर ही भीतर अंकुर फोड़ने की तैयारी करता है। जब समय आता है तो वो उस मिट्टी को चीर कर ऊपर आता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। क्या वो बीज जानता था कि वो कितना बड़ा बन सकता है? नहीं, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। ठीक वैसे ही हम सब के भीतर भी एक बीज छिपा होता है, उम्मीद का, प्रयास का और आत्मबल का। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अक्सर परिस्थितियों से डरकर उस बीज को अंकुरित होने ही नहीं देते। हम पहले ही मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि जो निरंतर प्रयास करता है उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कर्म का यह शाश्वत नियम है, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जब भी किसी सच्चे भाव से, सच्ची लगन से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां उस प्रयास को सफल बनाने में लग जाती है। हो सकता है कि तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन हर कोशिश आपकी आत्मा को और सशक्त बना रही होती है।
दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों असफल प्रयास छुपे होते हैं। जो लोग आज ऊंचाइयों पर हैं, वो कभी बेहद नीचे से चले थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी। हर गिरने के बाद उठे, हर ठोकर के बाद मुस्कुराए और हर असफलता को सीख में बदलते गए। वे जानते थे कि अगर वे चलते रहेंगे तो मंजिल एक दिन मिलेगी जरूर। पर जब मन थक जाता है, जब आंखों में आंसू भर आते हैं, तब बहुत मुश्किल होता है खुद को संभाल पाना। ऐसे समय में हमें किसी की जरूरत होती है जो हमें थाम ले, जो हमें फिर से विश्वास दिलाए कि तुम अकेले नहीं हो। और वही आवाज हमें भीतर से पुकारती है, श्री कृष्ण की आवाज। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष हर बार गिरने के बाद उठता है वही सच्चा योद्धा होता है। हार केवल वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता लगातार प्रयास में छुपी है। जो केवल फल की चिंता करता है वो कभी प्रयास में पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन जो केवल कर्म पर ध्यान देता है उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण की ये वाणी हमें गीता में बार बार याद दिलाती है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से मिलती है। कोई भी युद्ध एक ही वार से नहीं जीता जाता। अर्जुन को भी महाभारत में हर दिन युद्ध करना पड़ा, लेकिन उसका संबल बना रहा कृष्ण का विश्वास और अपना प्रयास। कभी कभी हमारी कोशिशें उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी हमारी समस्याएं होती है, लेकिन याद रखिए, समंदर को पार करने के लिए आपको एक ही छलांग नहीं लगानी होती। आपको लहरों के साथ तैरते हुए, दिशा बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहना होता है। एक दिन किनारा जरूर आता है। वही तो जीवन है, चलना, थकना, रुकना, फिर से उठना और फिर से चल देना। हर वो क्षण जब आपने हार मान ली वही सफलता दूर हो गई, और हर वो क्षण जब आपने थकने के बाद भी एक कदम आगे बढ़ाया, वो कदम आपको आपकी मंजिल के और पास ले आया। और यही है प्रयास की शक्ति, जो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद बनाए रखती है। जब आपकी कोशिशें आपकी आत्मा से निकलती है, जब आपके कर्म ईमानदारी से भरे होते हैं, तब ईश्वर स्वयं आपके साथ चलता है। वो देखता है कि आपने कितनी सच्चाई से संघर्ष किया, कितनी बार टूटकर भी अपने आप को समेटा, और जब समय आता है तब वही ईश्वर आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां से आप कभी गिर नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रयास करता है वो कभी अकेला नहीं होता। मैं उसके साथ चलता हूं, उसकी हर सांस में, उसकी हर थकावट में। जो प्रयास के मार्ग पर चलता है, मैं उसे कभी मार्ग से भटकने नहीं देता। उसकी गति धीमी हो सकती है, पर उसका लक्ष्य निश्चित होता है। कभी कभी जीवन के कुछ क्षण इतने भारी लगते हैं कि मन चीख चीख कर कहता है, बस अब नहीं, अब और नहीं सहा जाता। हम सोचते हैं कि हम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन यही तो वो क्षण होता है जहां हमारी सीमाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से हमारी असली शक्ति शुरू होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपनी क्षमता को अपनी परिस्थिति से तौलता है। जब समय कठिन होता है तो वो खुद को छोटा मानने लगता है। लेकिन क्या सूर्य की शक्ति बादलों से कम हो जाती है? नहीं, वो हमेशा वही होता है, बस कुछ समय के लिए हमारी दृष्टि से ओझल होता है। वैसे ही हमारी शक्ति भी कभी समाप्त नहीं होती, वो बस हमारी हिम्मत के पीछे छिप जाती है। जब मन टूटता है और आंसू आंखों से बहते हैं तो आत्मा चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। लेकिन एक छोटी सी आशा की किरण, एक छोटा सा प्रयास फिर से उस आत्मा को जगा सकता है। उस प्रयास में एक ऐसा जादू होता है जो टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकता है, बिखरे हुए जीवन को फिर से गढ़ सकता है। कोशिश करना केवल कर्म नहीं है, ये ईश्वर में, स्वयं में और अपने भविष्य में विश्वास का प्रतीक है। जब आप प्रयास करते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि भाग्य के निर्माता हैं। और यही स्वीकृति आपकी यात्रा की सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत होती है। बहुत बार हम दूसरों से तुलना करके खुद को कमजोर मानने लगते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमसे आगे निकल चुकी है और हम पीछे छूट गए हैं।
पर हर आत्मा की गति अलग होती है। हर जीव की यात्रा विशेष होती है। कोई जल्दी पहुंचे, कोई देर से, लेकिन प्रयास सबका अपना होता है और उसी में छिपी होती है आत्मा की असली पहचान। यदि एक दीपक हवा से डरकर बुझ जाए तो वो अंधकार को कैसे हराएगा? वो दीपक तो तब तक जलता रहता है जब तक उसकी बाती में साहस और तेल में आस्था होती है। उसी तरह जब तक हमारे भीतर प्रयास की भावना जीवित है तब तक हम अंधकार से जीत सकते हैं। शरीर की थकान कुछ समय की होती है, लेकिन आत्मा की थकान बहुत गहराई तक असर डालती है। उसे हराने के लिए केवल विश्राम नहीं, बल्कि विश्वास की जरूरत होती है। ये विश्वास कि मैं जो कर रहा हूं वो व्यर्थ नहीं है। ये विश्वास कि ईश्वर सब देख रहा है और मेरा हर प्रयास एक दिन मुझे उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां से लौटना नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम प्रयास करते हो तब तुम केवल कर्म नहीं कर रहे होते, तुम आत्मा का विस्तार कर रहे होते हो। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हारे भीतर एक नया तेज जन्म देती है। कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। मैं हर उस प्रयास को देख रहा हूं जिसमें तुम्हारा दिल लगा हो। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम खुद से विश्वास नहीं खोते। कई बार लोग कहते हैं कि कोशिश करके देखी, कुछ नहीं बदला, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि उनकी आत्मा कितनी मजबूत हो चुकी है, उनका हृदय कितना सहनशील बन गया है। बाहर चाहे नतीजे न दिखाई दे, पर भीतर परिवर्तन होना शुरू हो चुका होता है। और जब भीतर का परिवर्तन पूर्ण होता है तब बाहर की दुनिया झुकने लगती है। प्रयास करने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी आस्था चलती है, उसकी इच्छा शक्ति चलती है और सबसे बढ़कर ईश्वर की कृपा चलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था कि तू केवल धनुष थाम, लक्ष्य पर ध्यान रख, बाकी सब मैं संभालूंगा। यही विश्वास ही तो युद्ध जीतने की पहली सीढ़ी है। सफलता कोई संयोग नहीं होती, वो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। निरंतर प्रयास, धैर्य, संकल्प और फिर फल की प्रतीक्षा। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसान बीज बोने के बाद हर रोज पानी देता है, पर जानता है कि फल एक ही दिन में नहीं आएगा। पर क्या वह देना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है फसल अवश्य उगेगी। जीवन के हर क्षेत्र में यही सिद्धांत लागू होता है। एक विद्यार्थी हो, एक कलाकार हो, एक साधक हो या एक व्यापारी, जो लगातार प्रयास करता है वो धीरे धीरे अपने भाग्य को नए रंग देने लगता है। और जब यह रंग गहराता है तब एक दिन दुनिया उसे पहचानने लगती है। जो लोग केवल परिणाम चाहते हैं वे अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जो केवल कर्म करते हैं वे पूर्णता को छूते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल जीतना नहीं होता बल्कि स्वयं को जानना होता है। और जो स्वयं को जान लेता है वो सारा संसार जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस चलता रह, हर दिन हर क्षण एक और प्रयास कर। सफलता शायद आज ना आए, लेकिन तेरा हर प्रयास तुझे मेरे और निकट लाएगा। और जब तू मेरे पास होगा तो कोई भी शक्ति तुझे हार का स्वाद नहीं चखा सकती। जब जीवन में निराशा की परछाइयां गहराने लगती हैं तो अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि सबसे अंधेरा समय भोर से ठीक पहले का होता है? वही समय जब लगता है कि रात कभी खत्म नहीं होगी, और तभी क्षितिज के पार से सूरज की पहली किरण फूटती है। बिल्कुल वैसे ही जीवन के सबसे कठिन समयों में भी जब हम एक और प्रयास करते हैं तो वो कोशिश ही उस नई सुबह का बीज बन जाती है। वो सुबह जहां हमारी मेहनत फल देती है, हमारी आत्मा मुक्त होती है और हमारी आंखों में चमक लौट आती है। लोग अक्सर परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर एक महीने में मेहनत की तो सफलता भी उसी गति से आनी चाहिए, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि समय और ब्रह्मांड अपनी लय में चलते हैं। जो आज बोया जाता है उसका फल आने में समय लगता है, और ये समय ही असली परीक्षा होती है, धैर्य की, आस्था की और आत्मबल की। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था तो उसका शरीर कांप रहा था। सामने अपने ही लोग थे,
और भीतर द्वंद्व की ज्वाला। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसका हाथ थामा और कहा, तू केवल अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। यही वाणी आज भी हर आत्मा को सुनाई देती है, बस ध्यान चाहिए उसे समझने के लिए। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं सबसे बड़ी है, लेकिन ये सत्य नहीं है। हर किसी का जीवन एक युद्ध भूमि है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने संघर्ष को छिपा लेता है, कोई मुस्कुराकर सह लेता है और कोई कोशिश करता रहता है जब तक जीत न मिल जाए। हर बार जब आप प्रयास करते हैं तो आप केवल अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि भीतर से और सशक्त होते जाते हैं। आप अनजाने ही अपने डर को हराने लगते हैं, अपने संदेह को कमजोर करने लगते हैं और यहीं से आत्मा का जागरण शुरू होता है। यही तो श्री कृष्ण की लीला है। वो हमें खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। वे हमारे हाथ में चक्र नहीं देते, लेकिन हमें चक्रव्यूह से निकलने की राह दिखाते हैं। वे हमारे रथ के सारथी बनते हैं, लेकिन हमें युद्ध खुद ही लड़ना होता है। पर वे हर क्षण साथ रहते हैं, हमारे भीतर, हमारी श्वासों में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए तब बैठ जा, लेकिन हार मत मान। विश्राम ले, पर विश्वास मत खो। मैं जानता हूं कि तेरा प्रयास ईमानदार है और सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रख, तू हार सकता है, जब तक तू प्रयास करता रहे तू कभी पराजित नहीं होगा। हर वो पल जब आपने हार के बावजूद कोशिश की, वही पल आपके भीतर की सबसे बड़ी जीत थी। सफलता केवल धन या यश में नहीं होती, सफलता उस आत्मा में होती है जो टूटने के बाद भी जुड़ जाती है, जो बिखरने के बाद भी खिल उठती है। आप जब रास्ते में चलते हैं तो कभी कभी अकेलापन बहुत भारी पड़ता है। कोई साथ नहीं होता, न कोई समझने वाला, न सहारा देने वाला। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए होती है? वो शक्ति कृष्ण की होती है। वो चुपचाप, बिना किसी शोर के आपको सहारा देती है। जिसे संसार त्याग देता है उसे कृष्ण अपनाते हैं। जिसे दुनिया कमजोर समझती है उसमें कृष्ण अपनी शक्ति भरते हैं। और जो हर परिस्थिति में प्रयास करता रहता है उसमें कृष्ण स्वयं उतर आते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं, वे हर उस हृदय में बसते हैं जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। आपके आंसू देख रहे हैं वो, आपकी थकान, आपकी हताशा, सब कुछ उन्हें ज्ञात है। लेकिन वे चाहते हैं कि आप सीखें मजबूत बनना, निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होना। वे चाहते हैं कि आप अनुभव से जाने कि सफलता केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू लक्ष्य से दूर हो जाए तो खुद को दोष मत दे। याद रख, कभी कभी मार्ग लंबा होता है, पर दिशा सही हो तो मंजिल अवश्य मिलेगी। तेरी ईमानदार कोशिश एक दिन सारे द्वार खोल देगी। बस तू रुक मत, चलते रह। मैं तेरे साथ हूं, हर सांस, हर पल। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था, उसका नाम था शरण। जीवन में अभाव ही अभाव था। उसने विद्या पाई थी, पर जीवन यापन के साधन नहीं थे। कई बार उसने नौकरी के लिए प्रयास किया, कई बार यज्ञ अनुष्ठानों में काम मांगा, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। लोग उसे देखते और कहते, बेचारा भाग्यहीन है। कितनी बार कोशिश की पर कुछ नहीं मिला। पर शरण का एक गुण विशेष था, वो हार मानना जानता ही नहीं था। हर सुबह वो सूर्य को नमन करता, गीता के श्लोक पढ़ता और फिर से प्रयास में लग जाता। कई बार उसकी पत्नी ने कहा, अब तो कुछ और सोचो, शायद ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन शरण मुस्कुराकर कहता, जिस मार्ग पर कृष्ण की कृपा है वो मार्ग मेरे लिए ही है, भले ही कठिन हो। एक दिन वो नदी किनारे बैठा था और मन बहुत उदास था। वो जानता था कि उसकी सारी कोशिशें अभी तक किसी परिणाम तक नहीं पहुंची थी। तभी उसकी आंखें बंद हो गई और भीतर एक आवाज गूंज उठी, एक शांत, कोमल लेकिन दृढ़ स्वर, कर्म कर शरण, फल की चिंता मत कर।
जो प्रयास करता है मैं उसका हाथ थामे रखता हूं। वो चौंक गया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसे अनुभव हो गया कि ये श्री कृष्ण की कृपा थी। उस दिन के बाद उसने फिर कभी थकावट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने पहले जैसे ही कोशिशें की, लेकिन अब उसके प्रयासों में संदेह नहीं, केवल श्रद्धा थी। और कुछ ही महीनों में वो एक राजा के दरबार में मुख्य आचार्य के रूप में नियुक्त हुआ। उसके ज्ञान और शील को देखकर सभी ने कहा, यह भाग्य नहीं, ये तप है, ये उसका प्रयास है जिसने इसे संभव बनाया। शरण की तरह ही हम सब कभी न कभी अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे भी कोई न कोई द्वार कृष्ण ने हमारे लिए खुला छोड़ा होता है। बस हमें थककर लौटना नहीं है, कोशिश करते रहना है। हर प्रयास, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करता है। वो कंपन हमारी ओर सहायता को आकर्षित करता है। हम जो ऊर्जा संकल्प में डालते हैं, वही ऊर्जा भविष्य बनकर लौटती है। और उस ऊर्जा में जब कृष्ण का नाम जुड़ जाए तो वो ऊर्जा चमत्कार बन जाती है। लोग आपकी कोशिशों को नहीं देख पाते, वे केवल परिणाम देखना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हर उस क्षण को देखते हैं जब आपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, जब आपने थककर भी हाथ नहीं छोड़ा, जब आपने हिम्मत की एक नई किरण से फिर चलना शुरू किया। यही तो भक्ति है, यही तो साधना है। हर प्रयास में उसे स्मरण करते हुए कर्म करते रहना। कभी कभी सफलता मिलने से पहले ही परख होती है। क्या आप सच्चे हैं? क्या आप टिके रहेंगे जब रास्ता कठिन हो? क्या आप स्थिर रहेंगे जब परिणाम देर से मिले? ये परीक्षा हर उस आत्मा की होती है जो प्रकाश की ओर बढ़ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, सफलता उस यात्रा में है जो तुझे भीतर से बदल दे। यदि तेरा प्रयास तुझे एक बेहतर आत्मा बना रहा है तो जान ले तू सफल हो चुका है। बाकी जो मिले वो बोनस है, मेरा प्रसाद है। यदि आज आप संघर्ष में हैं, अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और अभी भी फल नहीं मिला, तो ये मत सोचिए कि आपने समय व्यर्थ किया, बल्कि सोचिए कि आप किस रूप में बदल चुके हैं। आप पहले से कितने अधिक शांत, धैर्यवान और सशक्त हो चुके हैं। कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, नहीं कल्याण अकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, यानी जो शुभ कर्म करता है उसका कभी पतन नहीं होता। ये श्री कृष्ण का वादा है। यदि आप सच्चे हृदय से प्रयास कर रहे हैं तो आपकी हार असंभव है। प्रयास का मतलब है विश्वास के साथ चलना। इसका अर्थ है परिस्थिति कैसी भी हो, अपने भीतर की लौ को बुझने न देना। इसका अर्थ है जब सब कुछ खो जाए तब भी उम्मीद को थामे रखना। और ये सब संभव है जब श्री कृष्ण साथ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो आत्मा जो सच्चे हृदय से कोशिश करती है, मैं उसका रक्षक बन जाता हूं। चाहे संसार साथ न दे, मैं साथ देता हूं। तेरी एक सच्ची पुकार भी मुझ तक पहुंचती है और मैं उत्तर देता हूं, अवसर के रूप में, संयोग के रूप में और कभी कभी चमत्कार के रूप में। जीवन हमें बार बार उस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां से आगे बढ़ना असंभव लगता है। जैसे किसी अंधेरी सुरंग में खड़े हों और कहीं भी कोई प्रकाश न दिखे। उस समय हिम्मत करना ही सबसे कठिन होता है और वहीं से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। कई बार हमें लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा। जब दिल टूट चुका हो, जब रिश्ते साथ न दे रहे हों, जब आर्थिक स्थिति चरमर आ गई हो, जब दुनिया केवल आलोचना करे, तब प्रयास करने का साहस कहां से आए? परंतु वो साहस तब आता है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि ये जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, जीने के लिए मिला है। और जीना तभी होता है जब हम प्रयास करना नहीं छोड़ते। कृष्ण हमें बार बार गीता में याद दिलाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, इसमें जीवन की सबसे महान शिक्षाएं छिपी है। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को बाहर लाने लगते हैं। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं, तब भय और भ्रम हम पर हावी हो जाते हैं।
प्रयास करते समय मन में असफलता का डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर केवल एक भ्रम है जो हमें रोकता है। और जब हम डर के उस आवरण को फाड़कर आगे बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली बाधा बाहर नहीं, भीतर थी। वो डर ही था जो हमें हमारी शक्ति से दूर कर रहा था। आपका हर छोटा कदम भी मायने रखता है। हो सकता है कोई उसे देख न रहा हो, पर कृष्ण देख रहे हैं। वो पल जब आपने टूटने के बावजूद कोशिश की, वो क्षण जब आपने अकेलेपन में भी हार नहीं मानी, ये सभी क्षण ब्रह्मांड की स्मृति में दर्ज हो जाते हैं। और एक दिन यही क्षण आपके जीवन की दिशा को बदल देते हैं। जब जीवन से विश्वास उठने लगे तो श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। वो नाम जो सुदामा की गरीबी में भी आश्रय बना, जो द्रौपदी की लज्जा में ढाल बना, जो अर्जुन के संदेह में प्रकाश बना। वही नाम हर उस आत्मा का संबल है जो प्रयास करती है, जो बार बार गिरने के बाद फिर उठने की हिम्मत रखती है। प्रयास करने का अर्थ केवल लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है, ये उस प्रकाश की ओर चलना है जो हमारे भीतर छिपा है। ये उस विश्वास को जीवित रखना है कि चाहे जितनी भी रात गहरी हो, भोर होगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यदि मेरा स्मरण करता है और अपने कर्म में सच्चा है तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं समय हूं, मैं संयोग हूं, मैं वो अवसर हूं जो तेरे प्रयासों को पूर्णता देता है। तू चल, मैं साथ हूं, हर छाया में, हर उजाले में। जब भी कोई आत्मा पूरी श्रद्धा और समर्पण से निरंतर प्रयास करती है तो वो स्वयं को पहचानने लगती है। उसे ये बोध होता है कि वो केवल शरीर नहीं, वो एक चेतना है जो अपराजेय है, अमर है और प्रभु की एक अभिव्यक्ति है। और इस बोध के साथ जो प्रयास किया जाता है वो केवल कर्म नहीं, पूजा बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा जब लोग आपके प्रयासों का मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे, तू क्यों इतना करता है, क्या मिला अब तक? लेकिन वे नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या मिला है। एक आत्मबल, एक आंतरिक स्थिरता और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण का साथ। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसके लिए सच्चे प्रयास कर रहे हैं तो कोई शक्ति उसे आपसे छीन नहीं सकती। वो लक्ष्य हो सकता है एक परीक्षा पास करना, कोई व्यापार खड़ा करना, कोई बीमारी से लड़ना या टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ना। हर क्षेत्र में श्री कृष्ण वही कहते हैं जो उन्होंने सदियों पहले अर्जुन से कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का युद्ध अलग है पर विजय का मार्ग एक ही है, निरंतर प्रयास। तू जितना अपने कर्म पर अटल रहेगा उतना ही मैं तुझे अपने समीप खींचता रहूंगा। जो मुझसे जुड़ा है वो कभी पराजित नहीं हो सकता। जब कोई बीज धरती के गर्भ में बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी का भार सहना पड़ता है, तपती धूप, ठंडी रातें और बरसातें झेलनी पड़ती है। लेकिन वो बीज ये कभी नहीं कहता कि मुझसे नहीं होगा। वो चुपचाप भीतर अपनी जड़ों को गहराई तक बढ़ाता है और फिर एक दिन जब समय होता है वो धरती को चीर कर ऊपर आता है और विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। आपके प्रयास भी ठीक वैसे ही होते हैं। वे तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन वे आपको भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। हर बार जब आप हार के बाद भी कोशिश करते हैं, हर बार जब आप असफलता के बाद भी मुस्कुराकर खड़े होते हैं, आप एक नई जड़ डाल रहे होते हैं, आत्मविश्वास की, सहन शक्ति की और ईश्वर में श्रद्धा की। कोई भी सफलता संयोग नहीं होती, वो हजारों सूक्ष्म प्रयासों से बनती है जो भीतर से हमारे चरित्र को, हमारे सोच को, हमारे धैर्य को परिपक्व करते हैं। यही परिपक्वता हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां से लौटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लोग पूछते हैं, अगर प्रयास करने से ही सब मिलता है तो फिर सबको क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर बहुत सरल है। सब प्रयास नहीं करते और जो करते हैं वे अधूरे मन से करते हैं। लेकिन जो पूरे समर्पण से प्रयास करता है, जो हर बार गिरकर भी उठता है, उसे कौन रोक सकता है? वो जो सच्चे मन से संघर्ष करता है, उसे पहले भीतर की दुनिया जीतनी होती है। अपने डर,
अपने संदेह, अपनी कमजोरी को। और जब वो ये युद्ध जीत लेता है तो बाहरी दुनिया उसे झुकाने लगती है। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सफलता उसके चरण चूमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने अंदर के शत्रुओं को हराता है तभी बाहर की जीत स्थायी होती है। और ये सत्य है। कोशिश केवल बाहरी लड़ाई नहीं है, ये भीतर की एक तपस्या है। जब ये तपस्या पूर्ण होती है तब कृपा के द्वार खुलते हैं। कई बार आप सोचते हैं, कब तक करूं ये सब? क्यों नहीं मिलता मुझे भी वो फल जो औरों को मिला? लेकिन याद रखिए, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन जो सच्चा प्रयास करता है उसे एक दिन जरूर मिलता है। और जब मिलता है तो उसका स्वाद बाकी सबसे मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे प्रयास का हर क्षण मेरे ध्यान में है। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन मैं जानता हूं तू एक योद्धा है। तू चला है सत्य के पथ पर और मैं तुझे रोकने नहीं दूंगा। तेरा हर कदम तुझे मंजिल के करीब ला रहा है। बस तू थककर रुक मत। जो रुकता नहीं वही जीतता है। आपका जीवन भले ही अभी अंधकार में लगे, लेकिन ये केवल एक चरण है। सूर्य भी जब अस्त होता है तो वो ये संकेत देता है कि अब एक नई सुबह आने वाली है। और आपकी कोशिशें, वे उस सूर्योदय की तैयारी है। कभी कभी वो चीज नहीं मिलती जिसकी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन मिलता कुछ और बड़ा जो हमें भीतर से पूर्ण कर देता है। जब हम प्रयास करते हैं तो हम केवल लक्ष्य नहीं पाते, हम खुद को पा लेते हैं। और यही सबसे बड़ी सफलता है। हर असफलता में एक संदेश छिपा होता है और हर संघर्ष के पीछे एक संयोग जो हमें तैयार कर रहा होता है उस महान उपलब्धि के लिए जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, समर्पण के साथ। हर बार जब तू गिरेगा मैं तुझे संभालूंगा। हर बार जब तू थकेगा मैं तुझे बल दूंगा, क्योंकि तू प्रयास कर रहा है और जो प्रयास करता है मैं उसके जीवन में आश्चर्य घटित करता हूं। जीवन के मार्ग पर जब हम प्रयास करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी दिशा स्पष्ट नहीं होती। चारों ओर भ्रम, संशय और अनिश्चितता का अंधेरा फैला होता है। ऐसे में मन बार बार पूछता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और तब एक मौन उत्तर आता है। कोई किताब अपने आप खुल जाती है, कोई अनजान व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है जो सीधा दिल में उतरता है, या फिर कोई पुराना भजन कानों में गूंज उठता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये श्री कृष्ण के संकेत होते हैं जो हमें ये बताने आते हैं कि मैं हूं और तू सही दिशा में है। बस थक मत, चलते रह। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए आत्मा को शांत करना पड़ता है, भीतर की आवाज को सुनना पड़ता है। जब मन शांत होता है तभी कृष्ण की वाणी भीतर सुनाई देती है। कई बार हमें कोई काम छोटा लगता है, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को हौसला देना या किसी पीड़ित की पीड़ा को समझना। लेकिन जब हम ये सब श्रद्धा से करते हैं तो कृष्ण हमें और बड़े कार्यों के लिए तैयार करने लगते हैं। वो हर कोशिश को देख रहे होते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। आपका संघर्ष, आपकी कोशिशें, आपकी रातों की बेचैनियां, प्रभु उन सब के साक्षी है। वे मौन हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं उस क्षण की जब आप भीतर से तैयार हो जाएं, और तब वे आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आप होने के योग्य हैं। उनके संकेत तब सबसे अधिक प्रबल होते हैं जब आप प्रयास के पथ पर होते हैं। कई बार लोग आपकी कोशिशों पर हंसते हैं, ताने देते हैं, आपको छोटा समझते हैं। वे नहीं जानते कि आपने अपने भीतर कितना सहा है, कितनी रातें जागकर बिताई है, कितनी बार खुद से लड़ाई लड़ी है। लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं और वही पर्याप्त है। जब सुदामा दरिद्र अवस्था में द्वारका पहुंचा तो लोगों ने उसे नीचे नजरों से देखा, पर कृष्ण ने उसे गले लगाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसकी कोशिशों को जानते थे, उसकी श्रद्धा को पहचानते थे, उसकी आत्मा की पवित्रता को समझते थे। और जो कृष्ण को सच्चे मन से पुकारता है उसे वो कभी खाली नहीं लौटाते।
आपके जीवन में भी वो क्षण आएंगे जब लगेगा कि आप थक चुके हैं, कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन उन्हीं क्षणों में प्रभु के संकेत सबसे पास होते हैं। हो सकता है कोई साधारण व्यक्ति बनकर, कोई गीत बनकर या कोई पुरानी याद बनकर, और ये संकेत केवल एक बात कहते हैं, फिर से कोशिश कर, क्योंकि अब समय पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब थक जाए तब मेरी गोद में विश्राम कर। जब हार मानने लगे तो मेरा नाम लेकर फिर से प्रयास कर। मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो सच्चे मन से आगे बढ़ना चाहता है। तेरे प्रयासों का हर कंपन मुझ तक पहुंचता है और मैं उन्हें फल देता हूं समय आने पर। यदि आपने सच्चे मन से संघर्ष किया है, अगर आपने श्रद्धा के साथ अपना कर्म किया है, तो घबराइए मत, परिणाम आएगा। वो देर से आए ये संभव है, लेकिन वो हमेशा सही समय पर आता है। और जब आता है तो वो केवल आपकी मेहनत का फल नहीं होता, वो कृष्ण का आशीर्वाद होता है। आपका धैर्य, आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, ये सब मिलकर एक ऐसा चुंबक बनाते हैं जो प्रभु की कृपा को खींच लाते हैं। और जब कृपा बरसती है तो सारी बंद राहें अपने आप खुल जाती है। आपने जो सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो किया है वो अनदेखा नहीं किया गया है। आप जिस रास्ते पर हैं वो आपको वहां ले जाएगा जहां ईश्वर चाहता है कि आप हो। बस आप चलते रहें, रुके नहीं, डगमगाए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुझे पहचानने से पहले मैं तुझे जानता हूं। तेरे भीतर की आग को मैंने जलाया है, तेरी कोशिशों को मैंने देखा है, और अब समय आ रहा है जब तू केवल सफलता नहीं, स्वयं को भी पाएगा। कोई भी युद्ध आखिरी क्षणों में जीता या हारा जाता है जब सब थक चुके होते हैं, जब साधन समाप्त हो जाते हैं, जब मन और शरीर जवाब देने लगते हैं। वहीं से असली जीत की शुरुआत होती है। बहुत से लोग उस अंतिम मोड़ से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वे नहीं जानते कि एक और कोशिश, बस एक और सांस, एक और प्रार्थना वही चमत्कार ला सकती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जीवन भी एक ऐसा ही युद्ध है। कुछ लोग बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, कुछ थककर बैठ जाते हैं, और कुछ वे जो आखिरी क्षण तक चलते रहते हैं वे विजेता कहलाते हैं। क्योंकि जीत किसी एक प्रयास की नहीं होती, जीत उस संकल्प की होती है जो अंतिम सांस तक थमा नहीं। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं, मैं अभी भी तैयार हूं, मैं अभी भी विश्वास करता हूं। और जब यह कंपन बार बार जाता है तो ब्रह्मांड, समय और स्वयं श्री कृष्ण आपके लिए मार्ग बना देते हैं। आपके प्रयासों की गणना दुनिया नहीं करती। वे पूछते हैं क्या हासिल किया, पर श्री कृष्ण पूछते हैं कितनी सच्चाई से किया। वही सच्चाई ही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब प्रयास दिल से हो तो परिणाम प्रभु की योजना का हिस्सा बन जाता है, और तब वो समय की सीमा से परे जाकर भी फलदायी होता है। क्या कभी आपने देखा है कि एक किसान फसल काटने से ठीक पहले खेत को सबसे अधिक संभाल कर रखता है, क्योंकि वो जानता है ये अंतिम समय है, सबसे निर्णायक समय। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन की यात्रा निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है तो आपको सबसे अधिक धैर्य और साहस की जरूरत होती है। अंत तक प्रयास करना सिर्फ कर्म नहीं, ये समर्पण है। ये कहना है कृष्ण, मैं टूट सकता हूं, थक सकता हूं, मगर रुकूंगा नहीं। और जब कोई आत्मा ये भाव लिए कर्म करता है तो स्वयं श्री कृष्ण उसके रथ के सारथी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दे, जब दिशा धुंधली हो जाए, तब तू बस मुझसे जुड़ा रहा। मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तेरा भाग्य नहीं, तेरा संकल्प तुझे ले जाना चाहता है। जो अंतिम क्षण तक प्रयास करता है वो मुझ में विलीन हो जाता है, और उससे बड़ा कोई विजय नहीं। इतिहास में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वे किसी एक अंतिम प्रयास से ही संभव हुए। चाहे वो संतों की साधना हो, योद्धाओं की लड़ाई हो, या सामान्य लोगों की संघर्ष कथा, सब में वह एक क्षण आया जब सबने छोड़ने की सोची,
लेकिन फिर एक अंतर्नाद ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने एक और कोशिश की, और वही एक कोशिश जीवन की दिशा बदल देती है। ये एक रहस्य है कि ईश्वर सबसे पहले आपकी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि आप कितनी देर तक ठहर सकते हैं, कितनी बार गिरकर भी खड़े हो सकते हैं, कितनी बार अकेले रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं। और जब वे देखते हैं कि आप हार नहीं मानते, तब वे आपको वो पुरस्कार देते हैं जो किसी और को नहीं मिलता, उनकी निकटता, उनकी कृपा। हर बार जब आप अंतिम समय तक डटे रहते हैं, तब आपकी आत्मा और अधिक चमकने लगती है। आप बाहरी लक्ष्य तो पाते ही हैं, पर भीतर भी एक नई शक्ति का जन्म होता है, और यही है असली विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुझे परीक्षा में इसलिए डालता हूं ताकि तू जान सके तू कितना महान है। जब तू अंत तक खड़ा रहता है तो तुझे केवल लक्ष्य नहीं, मेरा साथ भी मिल जाता है, और जो मेरे साथ होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब आत्मा थक जाती है और हृदय की सारी आशाएं बुझने लगती हैं, तब अक्सर वो एक मौन प्रार्थना करती है, हे प्रभु, अब सब आप पर है। और उसी क्षण कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे होता है। कोई दरवाजा खुलता है, कोई नया मार्ग दिखता है, या फिर भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो सारी पीड़ा को शून्य कर देती है। ये वही क्षण होता है जब प्रयास, आस्था और समर्पण एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है, तब कृष्ण स्वयं जीवन की दिशा को मोड़ देते हैं। ये परिवर्तन बहुत धीमे, बहुत कोमल, लेकिन बहुत गहरा होता है। ये कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर के घने अंधकार में एक दिव्य प्रकाश की तरह होता है जो सारे भ्रमों को मिटा देता है। आपने बहुत प्रयास किया हो, पर जब वो प्रयास श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब वो प्रयास साधारण नहीं रहता, वो भक्ति बन जाता है। और श्री कृष्ण से बढ़कर कोई भक्त वत्सल नहीं। वे अपने भक्त के एक अश्रु पर भी पिघल जाते हैं। कई बार जीवन आपको वहां ले आता है जहां सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका होता है। आप रो चुके होते हैं, अकेले रह चुके होते हैं, हंसी छूट चुकी होती है, लेकिन भीतर कोई कोमल सी लौ अभी भी जल रही होती है। शायद प्रभु देख रहे हों, और विश्वास मानिए, वो देख रहे होते हैं। जब कोई आत्मा अपना सर्वस्व लगा देती है और फिर कहती है, अब जो होगा वही होगा, मैं बस कोशिश करता रहूंगा, तब ईश्वर कहते हैं, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। और वहीं से चमत्कार शुरू होता है। कोई मदद वहां से आती है जहां से आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई अवसर आपके पास स्वयं चलकर आता है। कोई व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है जो आपको आगे ले जाता है, या फिर आप अचानक ही अपने भीतर ऐसी क्षमता पा लेते हैं जो पहले कभी नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझे अपना सब कुछ सौंप देता है, अपने भय, अपने सपने, अपने प्रयास, तब मैं तुझे उस दिशा में ले जाता हूं जहां तू स्वयं को भी नहीं पहचान पाएगा। तेरी क्षमता को मैं विस्तार देता हूं, तेरे प्रयासों को मैं पूर्णता देता हूं। तू बस समर्पण कर और देख मैं कैसे तेरे जीवन को सुंदर बना देता हूं। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, ये भीतर से शुरू होता है। आप पहले शांत होते हैं, फिर स्थिर होते हैं, और फिर प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने लगते हैं। तब वही कार्य जो कठिन लगता था सरल हो जाता है। वही मार्ग जो बंद थे खुलने लगते हैं। यही श्री कृष्ण की लीला है। वे प्रयास से प्रसन्न होते हैं, लेकिन समर्पण पर कृपा बरसाते हैं। और जब प्रयास और समर्पण एक साथ हो जाए, तब तो वे स्वयं रथ चलाने लगते हैं, जैसा उन्होंने अर्जुन के लिए किया था। इसलिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन एक समय ऐसा भी लाएं जब आप कह सके, हे प्रभु, मैंने भरसक प्रयत्न किया है, अब आपकी इच्छा सर्वोपरि है। यह वाक्य ही उस द्वार की कुंजी है जिसके पार आनंद, प्रेम और विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू थक जाए तो विश्राम कर, पर मुझे भूल मत। जब तू रोए तो मुझसे कह,
जब तू हंसे तो मुझे पुकार, मैं तेरा हूं। और जब तू अपने प्रयासों को मेरी गोद में रख देगा, तब मैं उन्हें साकार कर दूंगा। यही मेरा वादा है हर उस आत्मा से जो मुझ पर विश्वास करती है। जब जीवन के सभी मार्ग थम जाते हैं और मन भीतर तक थक जाता है, तब वहां से एक नया जन्म शुरू होता है। और उस जन्म का मार्गदर्शक यदि श्री कृष्ण हो, तो फिर वो जीवन साधारण नहीं रह जाता। आपका प्रयास ही आपकी पूजा है, आपकी मेहनत ही आपका ध्यान है। और जब ये सब बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की चिंता के, केवल सच्चे मन से होता है, तो वो कर्म योग बन जाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं साथ चल रहा हूं। हम सब कभी न कभी जीवन की ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां से सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। जब आप श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं और प्रयास करते रहते हैं, शायद दुनिया कभी न समझे कि आपने कितना सहा, शायद कोई न देखे कि आप कितनी बार टूटा और फिर जुड़ा, लेकिन श्री कृष्ण सब जानते हैं। हर वो आंसू, हर वो प्रार्थना, हर वह प्रयास जो आपने पूरी श्रद्धा से किया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चलता रह, तू थमेगा नहीं तो मैं तेरे लिए सारे द्वार खोल दूंगा। तुझे लगेगा कि तू हार गया, पर मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां जीत स्वयं तुझे ढूंढेगी। तू बस मुझे स्मरण कर और अपने कर्म में अटल रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है। और जब ये समझ आत्मा में उतर जाती है, तब शांति आ जाती है। फिर सफलता मिले या न मिले, व्यक्ति भीतर से विजेता होता है। वो जानता है, मैंने सच्चा प्रयास किया, मैंने जीवन को केवल भोगा नहीं, पूजा की है। आप में वो शक्ति है जो पहाड़ों को झुका सकती है। आपके भीतर वो आस्था है जो अंधकार में भी दीप जला सकती है। और आपके साथ श्री कृष्ण है जो हर क्षण आपको देख रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। अब समय आ गया है डर को छोड़ने का, शंका को मिटाने का और पूरी श्रद्धा के साथ हर दिन, हर क्षण, हर सांस को एक नए प्रयास में बदलने का। क्योंकि कोशिश करने पर सफलता मिलती जरूर है। प्रिय आत्मा, यदि तुम आज भी किसी संघर्ष से जूझ रहे हो, अगर बार बार हार तुम्हारा पीछा कर रही है, अगर लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, तो रुकना मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो ज्योति है जिसे न कोई हवा बुझा सकती है, न समय थमा सकता है। वो ज्योति है श्री कृष्ण का विश्वास जो तुम्हारे हृदय में जल रहा है। तुम चलते रहो हर दिन, हर मोड़ पर, क्योंकि तुम्हारी एक सच्ची कोशिश भी कृष्ण को प्रसन्न कर देती है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो आइए अपने जीवन में भी श्री कृष्ण के संदेश को आत्मसात करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करता रहूंगा क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बार जब हिम्मत टूटने लगे, श्री कृष्ण की वाणी आपको फिर से खड़ा कर दे। जय श्री कृष्ण। आपका हर दिन एक नई शुरुआत बने, प्रयास से, विश्वास से और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से।